वो अपनी इस इन्वेंशन को लेकर काफी सेल डाउन में थे कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। लोगों ने अपनी आंखों से देखा एक मशीन बिना घोड़े के भी चल सकती है। ये लेजेंड एक ऐसी लड़की के नाम से शुरू हुआ जिसे गाड़ियों से कोई लेना देना ही नहीं। उन्होंने मैकेनिक्स बुलाए और बोले रातों रात इस सारी गाड़ी का व्हाइट पेंट हटा दो। तो ये खबर आग की तरह फैल गई। आज जब आप एक मर्सिडीज देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? लग्जरी और स्पीड। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसी कार से हुई थी जो एक जोगर से भी स्लो थी। मतलब आप दौड़कर भी इस गाड़ी से आगे निकल सकते थे। और सबसे क्रेजी बात, क्या आपको पता है कि इस पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक्चुअल में एक वुमेन ने बचाया था। आज हम डिकोड करने वाले हैं इस 3 पॉइंटेड स्टार की हिस्ट्री और कुछ क्रेजी फैक्ट्स तो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। मर्सिडीज ने दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल बनाई थी। 29 जनवरी 1886 को कार्ल बेंज ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन का पेटेंट फाइल किया था। ये लिटरली ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का बर्थ सर्टिफिकेट है। लेकिन ये गाड़ी बेसिकली एक कैरियज थी जिसमें घोड़े की जरूरत नहीं थी। इसमें एक 954 सीसी का इंजन था जो सिर्फ 0.75 हॉर्स पावर जनरेट करता था। जी हाँ, सिर्फ 0.75 हॉर्स पावर। इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 16 किलोमीटर पर आवर की थी। इसका मतलब आप आराम से जॉगिंग करते हुए इस गाड़ी से आगे निकल सकते थे। और उस टाइम कोई पेट्रोल पंप भी नहीं हुआ करते थे, तो ये गाड़ी लिग्रोन पर चलती थी जो एक तरह का क्लीनिंग सॉल्वेंट था और सिर्फ केमिस्ट की दुकान पे मिलता था। तो टेक्निकली आपकी लोकल फार्मेसी की शॉप दुनिया का पहला पेट्रोल स्टेशन थी। दुनिया की पहली गाड़ी एक मेल ने बनाई, लेकिन इस पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक्चुअल में एक वीमेन ने बचाया था। कार्ल एक जीनियस इंजीनियर थे, लेकिन एक नर्वस बिजनेसमैन थे। वो अपनी इस इन्वेंशन को लेकर काफी सेल डाउन में थे कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, यार ये गाड़ी अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुई है। लेकिन उनकी वाइफ बर्था बेंज जानती थी इस गाड़ी को पब्लिसिटी की जरूरत है। तो अगस्त 1888 में जब बेंज सो रहे थे, बर्था उन्हें बिना बताए अपने 2 बेटों के साथ उस गाड़ी पे एक ट्रिप पे निकल गई और घर पे एक नोट छोड़ के गई। वो अपनी मदर के घर जा रही है। और दोस्तों, ये 106 किलोमीटर का ट्रिप दुनिया का पहला लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रिप था। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। रास्ते में जो डस्ट पार्टिकल की वजह से फ्यूल लाइन क्लॉग हो गई, तब बर्था ने अपनी हेड पिन से इसे क्लीन किया। और दोस्तों, उस टाइम ब्रेक्स वुडन ब्लॉक के बने हुए थे। तो बर्था जब पहाड़ी से नीचे उतर रही थी तब ब्रेक से फ्रिक्शन की वजह से धुआं निकलने लगा। तब बर्था रास्ते में एक कोबलर की शॉप पे रुकी और उन वुडन ब्लॉक पे एक लेदर स्टिच करवा लिया। और दोस्तों, यहीं से ब्रेक पैड्स का इन्वेंशन हुआ और बर्था का ये रिस्क लेना बिल्कुल सफल रहा। जब वो वापस आई तो ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक मशीन बिना घोड़े के भी चल सकती है। बस वहीं से इस कार को वो पब्लिसिटी मिली जिसकी बेंच तलाश कर रहे थे, और वहीं से ऑटोमोबाइल का जमाना शुरू हो गया। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरे को ऐसी और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहता है। दोस्तों, मर्सिडीज के फाउंडर्स का नाम डाइमलर और कार्ल बेंज है, तो लॉजिकल इस कंपनी का नाम डाइमलर बेंज होना चाहिए। तो फिर ये मर्सिडीज कौन है? दोस्तों, मर्सिडीज बेंज मर्ज होने से पहले डाइमलर और कार्ल दोनों अलग अलग बिजनेस करते थे और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। और डाइमलर के एक बहुत बड़े कस्टमर थे एमिल। वो एक रेसिंग एंथुजियास्ट और एक डिप्लोमेट थे जो कि फ्रांस में रहते थे। वो एक दिन डाइमलर के पास एक ऑफर लेके गए। वो उनसे 36 गाड़ियां परचेज कर लेंगे। और दोस्तों, ये नंबर उस टाइम डाइमलर की एनुअल प्रोडक्शन का 1/3 था। तो यानी एक बहुत बड़ी डील थी। लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। उनको फ्रांस, ऑस्ट्रिया और अमेरिका के अंदर डाइमलर की एक्सक्लूसिव डीलरशिप राइट्स चाहिए थे। और दोस्तों, इन डीलरशिप का नाम वो अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पे रखना चाहते थे क्योंकि उसे वो बहुत लकी मानते थे। तो फिर डाइमलर उनसे एग्री क्यों कर गए? ठीक है, पैसों के लिए, पर एक्चुअल में जो डाइमलर नाम था उसे फ्रांस में किसी और कंपनी ने पेटेंट करा रखा था। तो डाइमलर भी फ्रांस में बिजनेस करने के लिए कोई दूसरा नाम ढूंढ रहे थे। तो उन्हें मर्सिडीज नाम काफ़ी पसंद आया, तो वो उनसे एग्री कर गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? जिस मर्सिडीज के नाम से आज लाखों गाड़ियाँ बिकती है, उस एक्चुअल मर्सिडीज जूलिनेक को गाड़ियों के अंदर कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उसे तो आर्ट और म्यूजिक पसंद था। तो दोस्तों सोचिए, एक ट्राईसाइकिल से लेकर के लग्जरी कार्स तक, ये लेजेंड एक ऐसी लड़की के नाम से शुरू हुआ जिसे गाड़ियों से कोई लेना देना ही नहीं था। द स्टार, मर्सिडीज का लोगो, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये इसके फाउंडर्स का विजन रिप्रेजेंट करता है। इसके फाउंडर डाइमलर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बनाना चाहते थे, वो हर एक फील्ड के लिए इंजन बनाना चाहते थे। ये 3 पॉइंट्स उनके गोल 3 अलग अलग फील्ड्स में ट्रांसपोर्टेशन को पावर करने को दिखाते हैं, लैंड, सी और एयर। और ये लोगो एक पोस्ट कार्ड से इंस्पायर्ड है तो डाइमलर ने 1870s के अंदर अपनी वाइफ को भेजा था। उन्होंने उस पोस्ट कार्ड के अंदर अपने घर के ऊपर एक स्टार मार करके भेजा और लिखा, ये स्टार एक दिन मेरे गैराज पे शाइन करेगा। और दोस्तों देखिए, आज उनकी बात सच हो गई। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है, जर्मनी का नेशनल रेसिंग कलर वाइट है, लेकिन मर्सिडीज की सभी रेसिंग कार्स का कलर हमेशा सिल्वर ही होता है। ऐसा क्यों? ये कहानी है 1934 की। मर्सिडीज ने एक नई रेसिंग कार बनाई थी, द W25, और रूल्स के हिसाब से इस गाड़ी का मैक्सिमम वेट 750 kg हो सकता था। लेकिन रेस से एक रात पहले जब इस गाड़ी का वेट चेक किया तो ये गाड़ी 1 kg ओवर वेट कर रही थी। फिर सारी टीम घबरा गई कि वो रेस से डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं।
फिर टीम मैनेजर को एक क्रेजी आइडिया आता है। उन्होंने मैकेनिक्स बुलाए और बोले रातों रात इस सारी गाड़ी का वाइट पेंट हटा दो। और दोस्तों जब सुबह वो गाड़ी बाहर आई तो उस पर सिर्फ एल्यूमिनियम शाइन कर रहा था, जो देखने में बिल्कुल सिल्वर जैसा लग रहा था। और ये गाड़ी अब वेट में भी पास हो गई और बाद में जाकर के ये गाड़ी रेस भी जीत गई थी। फिर प्रेस ने इसे द सिल्वर एरोज नाम दिया और इस मूवमेंट को ऑनर करने के लिए मर्सिडीज तब से लेकर के आज तक अपनी सभी रेसिंग गाड़ियों का कलर सिल्वर ही रखती है। और दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मर्सिडीज ने वेट बचाने के लिए शुरू से इस गाड़ी पे पेंट ही नहीं किया था। अब दोस्तों सच्चाई क्या है वो तो मर्सिडीज ही जानता है। अब बात करते हैं AMG लोगों की। आप सब जानते हैं कि AMG का मतलब होता है परफॉर्मेंस। लेकिन क्या आपने कभी उस राउंड लोगों को ध्यान से देखा है? ये लोगो AMG की रूट्स और इंजीनियरिंग फिलोसफी को दिखाता है। लोगों के लेफ्ट साइड में एक ट्री और रिवर है एफेल्ड्रबैच से, वो छोटा सा जर्मन शहर जहाँ से AMG का हेडक्वार्टर है। राइट साइड में इंजन कंपोनेंट्स बने हुए हैं जो मैकेनिकल प्रिसीजन और हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग को सिंबलाइज करते हैं। तो ऑल टुगेदर ये लोगो हमें AMG की आइडेंटिटी को बताता है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग की शुरुआत एक छोटे से जर्मन शहर से हुई थी। तो दोस्तों ये थे मर्सिडीज की हिस्ट्री और कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।